नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोर्सीमाइड टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में वे कब लेना चाहिए और इस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। टोर्सीमाइड एक डाईयूरेटिक ग्रुप की दवा है जो हमारे शरीर से सोडियम आयन को बाहर निकालती है तथा पेशाब की मात्रा को बढ़ाती है। ये दवा टोर्सीमाइड टैबलेट व टोर्सीमाइड इंजेक्शन दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में हम टोर्सीमाइड टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। ये टैबलेट मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जैसे कि टोर्सीमाइड 5 मिलीग्राम, टोर्सीमाइड 10 मिलीग्राम, टोर्सीमाइड 20 मिलीग्राम व टोर्सीमाइड 100 मिलीग्राम आदि। ये दवा शेड्यूल एच की श्रेणी में आती है, अतः हमेशा इसे डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन करने के बाद ही लेना चाहिए। अगर हम टोर्सीमाइड टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सिप्ला लिमिटेड की डाइटोर टैबलेट, मेन काइंड फार्मा की टोर्सीकाइंड टैबलेट, इंटास फार्मास्यूटिकल की टोर टैबलेट, माइक्रो लिमिटेड की टोर्सी नेक्स्ट टैबलेट, जाइडस कैडिला की टोर गेट टैबलेट व एरिस्टो फार्मास्यूटिकल की टोर्सी टैबलेट। इसके अलावा भी ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। इस टैबलेट का प्रयोग एडिमा नामक कंडीशन में किया जाता है। एडिमा का अर्थ होता है स्वेलिंग ऑफ स्किन। अगर किसी व्यक्ति के हाथों या पैरों में सूजन आने लग जाए तब डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। ये दवा सूजन के दौरान इकट्ठे हुए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को यूरिन के साथ बाहर निकालती है, जिससे एडिमा के दौरान होने वाली सूजन कम होने लगती है। इसका उपयोग मरीज के फेफड़ों में जमे फ्लूइड को बाहर निकालने में भी किया जाता है, जिससे सामान्यतः पल्मोनरी एडिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सेरिब्रल एडिमा में भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत मरीज के मस्तिष्क में फ्लूइड बढ़ने लगता है, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका अगला उपयोग है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में। जब मरीज को पेशाब कम लगती है तब ये दवा दी जाती है, जो कि यूरिन व सोडियम आयन को पेशाब के साथ बाहर निकालकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देता है। उसके बाद सामान्य बीपी की दवा देकर बीपी को कंट्रोल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तब ऐसी कंडीशन में एनेमिक मरीज को टोर्सीमाइड टैबलेट दी जाती है, जिससे उसकी नसों पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े तथा आराम से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सके। यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई हो, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया हो गया हो या फिर रीनल कैल्शियम स्टोन हो गया हो, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। काफ़ी बार इस दवा का प्रयोग रीनल फेल्यूर यानी कि किडनी फेल्यूर में भी किया जाता है। ऐसी कंडीशन में किडनी से पेशाब का बनना कम हो जाता है, जिससे बॉडी में क्रिएटिनिन व यूरिया का लेवल बढ़ने लगता है। तब ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, जो कि सिर्फ यूरिन आउटपुट की कमी के कारण हो, तब 2.5 मिलीग्राम से लेकर 5 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक बार डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को एडिमा है तो पेशेंट की कंडीशन व एज के अनुसार डॉक्टर द्वारा 5 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक की टैबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। रीनल फेल्यूर की कंडीशन में 100 मिलीग्राम तक की टैबलेट भी डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसे सामान्यतः दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। वे कभी कभी दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है।
इस दवा को खाना खाने से पहले या बाद में कभी भी लिया जा सकता है। इस दवा को हमेशा अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। वीडियो देखकर कभी भी कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। इस दवा को लेने से पहले यदि आप प्रेग्नेंट महिला है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, आपके लीवर इंजरी है, एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लडी स्टूल हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो या फिर सुनने से संबंधित कोई समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं, जिससे डॉक्टर अल्टरनेट दवा लिख सके। यदि हम टॉर्सिमाइड टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी वजह से हेडेक यानी कि सिर दर्द होना, एक्सेसिव यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब लगना, डायरिया यानी कि दस्त लगना, कफ, नींद आना, चेस्ट पेन होना, भूख न लगना आदि हो सकता है। और अगर हम सीवियर साइड इफेक्ट की बात करें तो मरीज को सुनाई देना भी बंद हो सकता है। ये वाले साइड इफेक्ट या इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टॉर्सिमाइड टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।